Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अभी एक बड़ी खबर मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है, जहां एक महिला के पास से 62 करोड़ रुपए का कोकीन बरामद हुआ है। महिला के बैग से 6 ओरियो बिस्किट के डिब्बे और 3 चॉकलेट बॉक्स बरामद किए गए हैं। जब इन डिब्बों को खोला गया तो उनके अंदर 300 कैप्सूल पाए गए, जिनमें सफेद पाउडर भरा हुआ था। डीआरआई के अधिकारियों को पहले ही पता चल गया था कि दोहा से आ रही महिला ड्रग्स लेकर भारत में आई है। महिला जब एयरपोर्ट पर पहुंची और तलाशी उसकी की गई तो अधिकारी हक्के बक्के रह गए। महिला ओरियो बिस्किट के डिब्बे में कोकीन भरकर लाई थी, जिसकी कीमत 62 करोड़ रुपए है। महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो एयरपोर्ट पर मुंबई में इस महिला को पकड़ा गया है, जो 62 करोड़ रुपए की ड्रग्स लेकर आ रही थी, जो ओरियो बिस्किट के डिब्बों में इसने छुपाकर छोटे छोटे कैप्सूल्स में रखी थी। इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आ रही है। यहां पर क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर इलाके से 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। बदमाशों से मानखुर्द लिंक रोड पर पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश और अमित के रूप में हुई है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। पुलिस को शक है कि दोनों आरोपी किसी की हत्या की सुपारी लेकर मुंबई आए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। तो मुंबई में पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। इन बदमाशों के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद की है। ये जो 2 बदमाश पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, ये उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं और पुलिस को इस बात पर शक है कि बदमाश किसी की सुपारी लेकर मुंबई आए थे ताकि किसी का कत्ल किया जा सके। इनके पास से 2 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले ये दोनों आरोपी किलर बताए जा रहे हैं, जिनके पास से हथियार और असलहा बरामद किया गया है और दोनों आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनसे पुलिस अब पूछताछ में जुटी हुई है। और अभी बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से भी आ रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। बाइक पर सवार 2 लोग चलते ट्रक के नीचे आ गए, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीर देखिए, बाइक सवार ट्रक के बगल से गुजर रहा था, तभी अचानक बाइक स्लिप हुई और दोनों ट्रक के पहिए के नीचे आ गए। गनीमत रही कि बाइक चला रहे युवक की जान बच गई, लेकिन बाइक में पीछे बैठा युवक नहीं बच पाया। वो ट्रक के नीचे आ गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का ये पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा ये ट्रक था और बाइक सवार बिल्कुल ट्रक से सटकर चल रहा था, जिस कारण बाइक अचानक से स्लिप हुई। बाइक में 2 लोग बैठे हुए थे। आगे वाला व्यक्ति तो बच गया, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति बाइक के टायरों की चपेट में आ गया और टायर उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ गए, जिस कारण व्यक्ति की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीर, वहां की ये घटना आप देख सकते हैं। सड़क पर सुचारू रूप से ट्रैफिक चल रहा था। अचानक से एक बाइक सवार, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे थे, बाइक की चपेट में आ गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभी एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के तिलक नगर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक पर जानलेवा हमला किया गया। कई लोगों ने मिलकर दीपक को बीच सड़क पर गिरा कर पीटा। बताया जा रहा है कि नशा करते हुए दीपक ने नशेड़ियों का वीडियो बना लिया था और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर दिया था। और इसके बाद ही वो भड़क गए और दीपक को जमकर पीटा। प्रदीप ढाका और उसके दोस्तों पर पीटने का आरोप है। दावा जो है वो ये किया जा रहा है कि पीटने वाला युवक प्रदीप ढाका भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। दीपक के एक वीडियो पोस्ट करने से नाराज था। इस पूरे मामले पर पीड़ित दीपक का क्या कहना है, ये आप सुनिए। ढाका, प्रदीप ढाका और उसके साथ 15-20 शायद ज़्यादा लड़के होंगे, मुझे नहीं पता। इन लोगों ने भाई मुझे प्यार से बाहर बुला करके और साइड में आप सब देख सकते हो मेरे साथ क्या क्या करा इन लोगों ने। बट कोई बात नहीं, टाइम की बात है। आज मैं अकेला था, ये 20, 25, 50 लोग थे, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। और अभी आपके शहर बीकानेर से भी एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया।
इस दौरान फायरिंग भी हुई। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। एक प्लॉट को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक युवक हाथ में तमंचा लेकर दूसरे पक्ष पर तान रहा है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी होती है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस वीडियो बना बीकानेर में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। तो अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष की है। एक बार फिर से जमीन को लेकर ये संघर्ष, ये विवाद देखने को मिला है। जमीन बंटवारे को लेकर दो भाइयों के बीच महाभारत छिड़ गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जमीन बंटवारे को लेकर दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे के खून के ये दोनों भाई प्यासे हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन पुलिस के सामने भी मारपीट होती रही और ये बवाल काफी देर तक चलता रहा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस दोनों को लेकर थाने आई। सोचिए, जिन भाइयों के बीच पूरा बचपन बीता होगा, आज वो 2 गज की जमीन के लिए एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। दो भाइयों के बीच में जमीन को लेकर झगड़ा था, लेकिन देखते ही देखते ये झगड़ा सड़क पर आ गया और दोनों भाई एक दूसरे की जान के प्यासे बन बैठे। दोनों भाई एक दूसरे के साथ मार पिटाई करते हुए नजर आए। अभी अभी आपके शहर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आबकारी विभाग का अधिकारी घूस लेते हुए रंगे हाथों यहां पकड़ा गया है। देसी शराब के लाइसेंस के पैसे वापस कराने के लिए उसने 13,000 रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन की टीम ने पैसे लेते लिपिक राम कुमार सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद लिपिक राम कुमार गिड़गिड़ाने लगा। बताया जा रहा है कि लंबे समय से वो घूसखोरी कर रहा था और हैरान करने वाली बात यह है कि वो विभाग में रहकर घूसखोरी करता रहा और अफसरों को इस बात की भनक तक नहीं लगी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई शिकायत ही नहीं करता था। और जब उसने 13,000 की डिमांड की तो पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की, जिसके बाद टीम प्रयागराज मंडल के कार्यालय में तैनात घूस देते लिपिक को धर दबोचा। हाथ धुला दीजिए सर, हमारा क्यों क्या रोल है? हाथ है यही। गाड़ी तुरंत बुला लीजिए। गाड़ी बुला नीचे हमारा क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। मैं इसी बात से कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम ऐसा किस बात के लिए हम नहीं ले रहे सर। हम यहाँ नहीं बैठते जो कोई बात सर प्लीज। मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर नुकसान हो जाएगा। अभी अभी एक बड़ी खबर मुंबई से भी आ रही है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास एसी डबल डेकर बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही फौरन यात्रियों को बस से नीचे उतारा गया। गनीमत इस बात की रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण क्या रहे, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। मुंबई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। डबल डेकर बस है ये, जिसमें अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। बस से धुआं उठता हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसी बीच राहत की बात ये रही कि समय रहते बस में सवार सभी यात्रियों को बस से नीचे उतार लिया गया, जिस कारण किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये वही बस जिसमें अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई और इस बस से आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। हालांकि आग क्यों लगी, कैसे लगी, ये जांच का विषय है, लेकिन राहत की बात यह है कि बस में जितने भी यात्री सवार थे उन सभी यात्रियों को तत्परता से बस से बाहर निकाल लिया गया था और यही कारण है कि किसी तरह का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ।
और कांवड़ यात्रा के बीच अभी एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पुलिस ने सड़क पर हुक्का बार चलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पैसे कमाने के लिए सड़क के किनारे टेंट लगाकर हुक्का बार चला रहा था। पुलिस ने टेंट से हुक्का, फ्लेवर समेत कई और चीजें बरामद की हैं। दरअसल हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ की वजह से जगह जगह टेंट लगाए गए हैं। इसी तरह एक युवक ने भी सड़क के किनारे टेंट लगाया हुआ था और टेंट में अवैध रूप से हुक्का बार चला रहा था। ये खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल कांवड़ रूट पर जगह जगह टेंट लगाए गए हैं और इसी दौरान इसका फायदा उठाते हुए एक शख्स टेंट में हुक्का बार चला रहा था। अब बात शिरडी के साईं बाबा की करते हैं। मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा इस बार आया है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 7 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया। ये चढ़ावा 2 जुलाई से 4 जुलाई तक 3 दिनों की अवधि में भक्तों ने चढ़ाया। इस दौरान देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भी साईं बाबा को कुल 6 करोड़ 31 लाख 31,362 रुपए की गुरु दक्षिणा अर्पित की।